तब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल थी। मक्का के कई बच्चों के साथ वो एक दिन खेल रहे थे। समय शाम का था, लगभग अंधेरा होने वाला था। मक्का के उन बच्चों में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। जब शाम खत्म हुई और अंधेरा छाने लगा, ठीक उसी समय एक एक करके बच्चों के पिता उस मैदान में आने लगे। कोई पिता अपने बच्चे को हवा में उठाकर प्यार कर रहा है, तो कोई दूसरे का हाथ पकड़कर घर की ओर चल रहा है। तब दया के नबी और करुणा के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ खड़े होकर उस दृश्य को टकटकी लगाए देख रहे थे। उनके छोटे से दिल में एक लगातार दर्द उठ रहा था। ये दृश्य देखकर उन्होंने खेल रोक दिया और गंभीर अवस्था में धीरे कदमों से घर की ओर चल पड़े। हाय अल्लाह, मन में जैसे कोई अजीब एहसास, कोई अजीब उदासी थी। उनकी छोटी सी परछाई भी लंबी होकर रास्ते की धूल में जैसे मिल रही थी। घर लौटकर उन्होंने देखा कि उनकी ममता बई माँ आमिना घर के कोने में बैठी हैं। घर की एक तरफ मिट्टी के दिए की रोशनी में उनका चेहरा भी उदासी से भरा दिख रहा था। बाल नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सिर अपनी माँ की गोद में रख दिया। कुछ देर खामोशी में दुखी रहे। बहुत देर बाद आखिरकार वो खामोशी टूटी। छोटे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी माँ से कहा, अम्मी जान, आज खेल खत्म होने पर सबके पिता आए थे। एक के पिता ने उसे गोद में उठा लिया, दूसरे के पिता उसके लिए खजूर लेकर आए थे। बहुत प्यार से वो खजूर खिलाए। खेल खत्म होने पर सब अपने पिता के साथ खुशी, उल्लास और हर्ष के साथ घर लौट गए। अम्मी जान, मेरे अब्बा कहाँ हैं? वो क्यों कभी नहीं मुझे लेने आते? अल्लाह, हमारे प्यारे बाल नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी आर्द्रता और विनय के साथ दिल में दर्द लेकर ये बातें अपनी माँ से कही। तब छोटे नबी की बात सुनकर आमिना का दिल भी दर्द से कांप उठा। जो सवाल वो इतने दिनों से टाल रही थीं, आज वही सवाल उनके सामने था। उन्होंने गहरी सांस ली और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर पर हाथ फेरा, उन्हें प्यार से चूमा। माँ आमिना की आंखें तब तकलीफ से छलक रही थी। फिर आमिना ने बाल नबी से कहा, तुम्हारे अब्बा वो तो एक बहुत दूर के सफर पर गए हैं, ऐसी जगह गए हैं जहां से कोई वापस नहीं आता बेटा, वो अल्लाह के पास हैं। छोटे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुनकर माँ आमिना से तब कहा, अल्लाह के पास? अच्छा अम्मी, क्या वो हमें देख पाते हैं? तब हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, हाँ बेटा, वो आसमान से हमें देखते हैं। तुम्हारे अब्बा देखते हैं कि उनका बेटा कितना अच्छा, कितना शांत है। वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं बेटा। बाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ की बातें समझने की कोशिश करने लगे। उन्हें लगा कि उनके पिता शायद आसमान के किसी तारे के बीच रहते हैं, लेकिन उनका मन तब मान नहीं रहा था। वो अपने पिता को छूना चाहते थे, उनके अस्तित्व को महसूस करना चाहते थे। फिर बाल नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब अपनी माँ आमिना से कहा, अम्मी जान, क्या मैं कभी अब्बा को देख नहीं पाऊंगा? अच्छा, उनका घर कहाँ है? वो कहाँ सोते हैं? छोटे मोहम्मद की ये बात सुनकर आमिना अब आंसू नहीं रोक पाई। उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तब गले लगा लिया। उनके पिता को क्या हुआ है? वो